नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। मसला है जो लोग सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे उनको झटका लगा है। मसला है उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग सेंटर में जा रहे थे, पैसा दे रहे थे, समय दे रहे थे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि अगले 1 साल तक कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली जाएगी। नई भर्ती नहीं निकाली जाएगी मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकाली जाएगी हरियाणा में। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कर्मचारी हैं उनकी एलटीसी बंद की जाएगी। वो एलटीसी क्या है वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो युवाओं को झटका लगा है हरियाणा में, खासकर जो युवा, जो भी लोग तैयारी कर रहे थे कि हम पढ़ लिख कर अब कोचिंग लेकर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, टेस्ट देंगे, इंटरव्यू पास करेंगे और शायद फिर किस्मत खुल जाए और सरकारी नौकरी लग जाए, आज उनकी उम्मीदों पर झटका लगा है। पहले तो बीमारी की वजह से, फिर लॉकडाउन की वजह से और अब सरकार ने झटका दिया है। जैसा मुख्यमंत्री ने बोला है कि अब खर्चे कम किए जाएंगे, खर्चे कम करने हैं और रेवेन्यू को बढ़ाना है सरकार ने। अब सरकार का मोटो यही रहेगा, क्योंकि हमने देखा है पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा बोला गया है तो वो हरियाणा सरकार की ओर से बोला गया है कि हमें बहुत घाटा हो गया है, हमें इतने रेवेन्यू का लॉस हो गया है, यानी कि जो हरियाणा है वो इतने 100 करोड़ पीछे चला गया है। तो मतलब उसको पूरा करने के लिए अब खर्चे कम करेगी सरकार और रेवेन्यू जितना से जितना आ सकता है, इनकम जहां से जितनी ज़्यादा आ सकती है उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बोला है। तो मतलब जो लोग सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि पढ़ लिख कर सबसे पहली चॉइस यही रहती है युवाओं की कि सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, प्रयास करते हैं, टेस्ट देते हैं, बार बार टेस्ट देने के लिए जाते हैं कि शायद नंबर लग जाए। उसके बाद वो देखते हैं कि प्राइवेट जॉब करनी है या कोई कारोबार करना है। अब एक तो ऐसे युवाओं को झटका लगा है कि जो सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, 1 साल तक उनको और इंतजार करना होगा। मतलब 1 साल में कोई भी भर्ती नहीं निकलेगी और हो सकता है जो पहले टेस्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, सरकार उनको भी टाल सकती है क्योंकि खर्चा कम करना है। तो अब 1 साल उनको और वेट करना पड़ेगा सरकारी नौकरी जिन्हें चाहिए, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब 1 साल में क्या है कि एक तो कोचिंग सेंटर, उनका काम धंधा ठप हो जाएगा। दूसरा जो यह 1 साल में, अगले 1 साल में हो सकता है बहुत से लोग ओवरेज भी हो जाएं, तो ये कई तरीके का झटका उनको लगने वाला है। दूसरा, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको भी झटका लगा है लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान हैं उन्होंने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, या उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, या फिर उनकी सैलरी कम की जा रही है, सैलरी में कट ऑफ किया जा रहा है, जितने लोग थे उनको उनकी छटनी की जा रही है। तो कुल मिलाकर हर तरफ ये देखने को मिला है कि चाहे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था या कोई सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे था, सभी को झटका लगा है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद हो गए हैं। दरअसल इस बीमारी ने और लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट किया है, किस पर मार पड़ी है? जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज का करके कमा के खाने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि मजदूरी, वो काम धंधे बंद हो गए। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मतलब सरकार दावा तो करती है कि ऐसे लोगों को सरकारी सहायता दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास ये सरकारी सहायता नहीं पहुंची है। बहुत सारे फ़ोन हमें आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें मिला नहीं है, कैसे मिलेगा? बेशक सरकार बोल रही है कि उनको पैसे भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हर ज़रूरतमंद तक वो सहायता नहीं पहुंच रही है। दूसरा, किसानों को झटका लगा है, क्योंकि ये फसल बेचने का समय था, फसल पक कर तैयार थी गेहूं की, सरसों की। पहले तो फसल कटवाने के लिए उनको बहुत परेशानी हुई और अब फसल बेचने के लिए बहुत सारी परेशानी उनको मंडियों में आ रही है। तीसरा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं
जिनका छोटा मोटा काम धंधा है, दुकानें हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे लोगों को कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिलती, कोई ऐसी स्कीमें भी नहीं वो आते, और वहीं उनके काम धंधे बंद हैं इतने समय से, और अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता गया तो फिर और बंद हो रहेंगे। ऐसे में अगर उनकी 1.5-2 महीने 2.5 महीने दुकानें बंद रहती हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किराया भाड़ा देना पड़ेगा लेकिन इनकम नहीं होगी, वहीं खर्चे तो वैसे ही रहेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर ये वो वर्ग हैं जिनको इस बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से या सरकार के फैसलों की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा है। अब अगली जो बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं वो ये कि एलटीसी कर्मचारियों की बंद की जाएगी। एलटीसी का मतलब होता है कि जो लीव ट्रांसपोर्ट कंसेशन होता है, जो सरकारी कर्मचारी जो छुट्टी लेकर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उनको सरकार भत्ता देती है, उसको बंद किया जाएगा। चलो वो तो ठीक है कि अगर उसको कुछ समय के लिए बंद किया जाता है तो कुछ ज़्यादा फर्क उनके लिए नहीं पड़ने वाला है कि अगर वो कुछ समय के लिए घूमने फिरने के लिए नहीं जाएंगे या उनको सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर उन युवाओं की उम्मीदों पर पानी जरूर फिरा है जो तैयारी कर रहे थे इतने लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए। मतलब वो कोचिंग सेंटर्स में जा रहे थे, पैसा भी खर्च कर रहे थे, घर वालों का पैसा खर्च हो रहा था, वो समय भी वहाँ पर दे रहे थे। तो उनके लिए सरकार का ये जो नया फरमान है ये झटका लेकर आया है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? ये जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं होगी, इस पर आपकी राय क्या है? आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल दिखाई दे रही होगी उसको दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो द मसला के फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि अगला जो हमारा मसला होगा, चाहे वो युवाओं के साथ जुड़ा है, किसानों के साथ जुड़ा है, दुकानदारों के साथ जुड़ा है, या लॉकडाउन के साथ जुड़ा है, या सरकार की कोई नई इंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ जुड़ा है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।